आज हम कक्षा 10 की जो प्रश्नावली हमारी है 14A संख्यिकी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के पहले सवाल पर और देखते हैं आज का हमारा जो पहला सवाल है वह क्या कह रहा है। समझने का आप लोग प्रयास करिएगा और जो भी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, देखिएगा हमें बताना क्या है, इन सवालों में क्या करना है, हमें बताना है कि 120 दिनों की अवधि अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में सारणी में दी हुई है। तो हमसे कह रहा है कि औसत संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जब आपसे औसत संख्या पूछी जाए, समांतर माध्य पूछा जाए या माध्य पूछा जाए, तो फार्मूला एक ही होता है कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, या आप कहिएगा समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तीनों जो फार्मूले होते हैं बात एक ही होती है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें दिनों की संख्या दी हुई है, जो सारणी में दी हुई है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसे क्या मानेंगे, x मानेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा x, और इसे क्या मानेंगे, f मानेंगे। अब हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सर्वप्रथम योग, पहले क्या लिखा जाता है, योग। अब इनको सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जब हम सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर देखिएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 3 कितना होता है 6, 6 4 10, 10 और 5 कितना होता है 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 28। तो हमारा कितना आ गया, 28 आ गया। अब अगर हम बात करें तो इस तरफ हम क्या निकालते हैं, f इंटू एक्स, क्या ज्ञात करते हैं, f इंटू एक्स। अगर हम f इंटू एक्स ज्ञात करेंगे तो मतलब इसका गुणा इसके साथ कराएंगे। अब 0 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। फिर देखिएगा अब अगर हम क्या करें कि 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 एकम कितना होता है, 3 होता है। 2 का गुणा 10 में कराएंगे, 10 दूना कितना होता है, 20 होता है। अब 52 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 दूना 6 और 5 3 कितना होता है, 15 होता है। अब देखिएगा 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 दूना 8 हो गया और 4 3 कितना होता है, 12 होता है हमारा। अब 15 का गुणा 5 में कराएंगे तो 15 बना कितना होता है, 75 होता है। फिर देखिएगा अब 6 का गुणा 4 में कराएंगे तो 6 चौको कितना होता है, 24 होता है। 7 का गुणा 2 में कराएंगे, 7 गुना कितना होता है, 14 होता है। अब इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जब देखिएगा जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितना होता है 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 में हम 6 जोड़ेंगे 27, 27 और 3 कितना होता है 30, 30 की 0 हो गया। हासिल कितने लगे हमारे, 3 लगे। अब हासिल 3 लगा, 3 में कितना हो गया 4, 4 2 6, 6 में 7 जोड़ेंगे 13 2 15, 15 5 20, 20 2 कितना होता है 22, 22 की 2 हासिल 2, 2 2 2 1 3, 3 में कितना होता है 4, तो कितना आ गया हमारा 420। अब जब 420 आ गया, औसत ज्ञात करना था। औसत को आप इंग्लिश से कैसे लिखेंगे, x बार, x बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा fx बटे क्या हो जाएगा, सिग्मा f। फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब देखिएगा सिग्मा fx का मान हमारा कितना आया 420, फिर बटे सिग्मा f का मान कितना आया हमारा 28 आया, कितना आया 28। अब देखिएगा 4 के पहले 7 के पार्ट काटते हैं तो 7 छंग कितना होता है 42, 7 छंग 42, 0 लगा है 0 लगा देंगे, 7 चौको 28, 4 फिर 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, तो हमारा कितना आ गया 15 आ गया। तो मतलब हमारा जो आंसर आया तो x बार बराबर कितना आ गया 15। यही हमारे पहले का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 1 है आप सभी को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट कर लीजिएगा। आप जब हम पढ़ाया करें तो आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ, हमारा प्राप्तांक दिया हुआ है, जो लिखा है संख्याएं और परीक्षार्थियों की संख्या हमें दी हुई है। अब देखिएगा हमें इसका भी क्या हमें बताना है, हमें इस सवाल का क्या ज्ञात करना है। हमसे कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया या आपसे माध्य कह दे या समांतर माध्य कह दे या औसत कह दे, बात एक ही होती है। अब अगर हमें समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, योग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे योग। अब इन सभी को क्या करते थे, जोड़ते थे। ये हमारा क्या होता था x, ये हमारा क्या होता था f। इधर क्या निकालेंगे, f इंटू एक्स निकालेंगे। अब देखिएगा 4 में पहले 7 जोड़ेंगे, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 2 16, 16, 16 में हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 और 5 कितना होता है 27, 27 और 2 कितना होता है 29, 29 की 9 हासिल 2। देखिएगा 4 में 7 जोड़ा 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 में हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, सॉरी 23, 23 और 7 कितना होता है 30, 30 की क्या हो जाएगा 0, तो 0 हासिल कितने लगा 3, 3 और 1 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 60, कितना है हमारा 60। अब अगर हम इनका गुणा कराएंगे f इंटू s निकालेंगे, देखिएगा 2 एक कम कितना होता है 2 होता है, 5 नहीं कितना होता है 15 होता है। अब देखिएगा 7 चौको कितना होता है 28 होता है,
12 पंचे कितना होता है 60 होता है, 13 छक्का कितना होता है 78 होता है। अब देखिएगा 10 का गुणा 7 में कराएंगे 10 सत्ते कितना होता है 70, 7 का गुणा 9 में कराएंगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 4 का गुणा 10 में कराएंगे 10 को कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इन सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब जब जोड़ेंगे तो 3 में 8 जोड़ा 11, 11 में 8 जोड़ा कितना हो गया 19, 19 में 5 जोड़ी कितना 24, 24 तो कितना होता है 26, 26 की 6 हासिल 2, 4 तो कितना हो गया 6, 6 6 12, 12 7 कितना हो गया 19, 19 में 7 जोड़ेंगे 26, 26 तो 6 कितना होता है 26 तो 6 कितना हो गया 32, 32 तो 34, 34 से कितना होता है 35, तो हमारा कितना है 356। अब हमें माध्य ज्ञात करना था, तो माध्य का तात्पर्य क्या होता है, हमने बताया फार्मूला कि 112 बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे कितना होता है सिग्मा एफ होता है। अब देखिएगा 112 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 356 और सिग्मा एफ का मान कितना है 60। अब देखिएगा 60 का हमें भाग देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 का भाग देंगे, तो हम 6 का भाग किसमें देंगे पहले 356 में। अब जब 356 में देंगे 6 पंचे कितना होता है 30 होता है, कितना बचा 5 उदाहरण लेंगे 6 का। अब देखिएगा 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा 6 सत्ते 42, 7 8 6 48, अच्छा का कितना होता है 54, कितना बचा 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 6 3 का कितना हो जाएगा 18, ऐसे चला रहेगा। तो हमारा कितना है जब भाग दिया हमने 6 का तो ये कितना आया 59.33 और नीचे कितना बचा होगा 10। अब 10 का भाग देंगे दशमलव एक अंक खसक जाएगा तो कितना हो जाएगा 5.933, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन देखे थे तो ये अलग प्रकार से थे, अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है ये थोड़ा हटके प्रकार है। कैसे देखिएगा, अब हमें जो दे रहा है ये वर्ग अंतराल दे रहा है। अब जब अंतराल, इसके पहले सवालों में हमें वर्ग अंतराल न देकर ऐसे एक सारणी दी जाती थी तो हम कर लेते थे, अब हमें इसमें दे क्या रहा है वर्ग अंतराल में दे रहा है। अब जब वर्ग अंतराल में दे रहा है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो काम होगा तो हमने इसके नीचे जैसे योग लिखे थे हमने योग लिखा, अब क्या करेंगे इनको सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब जब इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिएगा क्या होगा, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 में 7 जोड़ा कितना हो गया 19, 19 और 10 कितना होता है 29, 29 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, इन सभी को जोड़ा तो हमने कितना आ गया 40 आ गया। अब 40 जब आ गया, अब जब हमें वर्ग अंतराल का सवाल दिया हो समझने का प्रयास करिएगा, जब हमारा वर्ग अंतराल का सवाल दिया हुआ हो तो हम क्या निकालेंगे मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर्वप्रथम मध्य बिंदु। अब देखिएगा मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या लिखेंगे मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का ऐसे क्या करते हैं, जो मध्य बिंदु होता है वो किसका मान होता है x का मान होता है, ये हमारा किसका होता था f का होता था। अब मध्य बिंदु क्या करते हैं, इन दोनों को जो अंतराल होता है वर्ग अंतराल, इन दोनों को जोड़कर हम किससे 2 से भाग देते हैं, इन दोनों को जोड़कर हम किससे से भाग देते हैं 2 से। देखिएगा 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 6 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 10 में 6 जोड़ा कितना हो गया 16, 16 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 14 में 10 जोड़ा कितना हो गया 24, 24 में 2 का भाग देंगे कितना आ गया 12। अब देखिएगा 24 और 10 34, 24 और 14 कितना होता है 34, 34 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। फिर देखिएगा 28 में ये जोड़े 48, 48 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिएगा फिर क्या करेंगे, अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो गया, 3 5 6 कितना हो गया 66, कितना हो गया 66 हमारा हो गया। 66 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 33 आएगा। फिर देखिएगा इसको इसमें जोड़ेंगे, अब 40 में कितना जोड़ना है 38 जोड़ना है, 40 में 38 जोड़ेंगे 78, 78 में 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। कितना हो गया 39। आप लोग वर्ग अंतराल तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब जब वर्ग अंतराल निकाल लिया होगा अब क्या करते हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या कराते हैं मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई मतलब गुणा कराएंगे तो ये हमारा f है, ये क्या है x है, तो क्या निकालेंगे f इंटू एक्स। अब f इंटू एक्स कैसे निकालेंगे, 3 का गुणा 11 में कराएंगे, 11 3 कितना होता है 33 होता है। अब 8 का गुणा 10 में कराएंगे, 8 3 कितना होता है 80 होता है। 12 का गुणा हम 7 में कराएंगे तो 12 7 कितना होता है 84 होता है। 17 का गुणा 4 में कराएंगे, 17 चौको कितना होता है 68 होता है। 24 का गुणा 4 में कराएंगे तो 24 चौको कितना होता है 96 होता है। अब देखिएगा 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका कितना होता है 9 और 39 एकदम कितना होता है 39 होता है। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब इन सभी को हम लोग क्या करते थे जोड़ते थे, इन सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब जब जोड़ेंगे तो 9 9 कितना होता है 18, 18 में 6 जोड़ा 24, 24 8 कितना होता है 32, 32 4 कितना होता है 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 39 कितना हो गया 9, आंसर कितना लगा 3 लगा। अब देखिएगा 3 और 3 6, 6 में 9 जोड़ा 15, 15 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 6 30, 8 38,
38 में हम जब 8 जोड़ेंगे 36 और 3 कितना हो गया 38, सॉरी 46 और 3 कितना हो गया 49। तो जोड़ा तो हमारा कितना हो गया 499 आया। जोड़ने पर हमारा कितना है 499। अब देखिएगा क्या फार्मूला हमें औसत निकालना था। तो जब हमें औसत निकालना था तो फार्मूला क्या लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता था, सिग्मा एफ होता था। ये तो हमारा फार्मूला होता था। अब देखिएगा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा कितना है 499 है और बटे कितना लिखा है 40 लिखा है। अब देखिएगा जब हम भाग देंगे किसका, 40 का भाग किस में देंगे 499 में देंगे। तो पहले हम 4 का भाग दे लेते हैं, बाद में 0 लगा है तो एक में हम लोग क्या कर लेंगे बढ़ा देंगे। तो हम 4 भाजक कितना करेंगे 499। देखिएगा समझने का, 4 एकम 4 उतारा लेंगे 9 का, 4 दूना कितना हो गया 8, फिर कितना है 1, फिर उतारा लेंगे 9 का, 4 चौको कितना होता है 16, फिर कितना बचा 3, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते कितना होता है 28। तो मतलब जब हमने भाग दिया तो कितना है 126 दशमलव कितना है 7 बटे कितना लिखेंगे 10, क्योंकि हमने 4 का भाग दिया है, 0 को तो दिया नहीं था। अब 10 नीचे जितने 0 होते हैं दशमलव उतना अंक खसक आता है, तो नीचे एक 0 है दशमलव 1 अंक खसका देंगे तो कितना हो जाएगा 12.67। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 नंबर समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। 4 नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है, हमसे 4 नंबर में सिर्फ पूछा गया समांतर माध्य ज्ञात करिएगा। जैसा क्वेश्चन हमने 1 लगाया था, क्वेश्चन नंबर 2 3 नंबर थोड़ा हमारा अलग प्रकार था क्योंकि उसमें हमें वर्ग अंतराल दे दिया गया था, हमने मध्य बिंदु निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 लगाया, उसी सेम कैटेगरी का हम क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। अब जब सेम कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 4 लगेगा तो हमारा ये x हो गया, ये क्या हो जाएगा f। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे योग। अब इन सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब जब जोड़ेंगे तो 6 में 7 जोड़ा 13, 13 5 18, 18 में हम 8 जोड़ेंगे 26, 26 4 30, 30 में 0 जोड़ेगा 30। हासिल कितना लगा हमारा 3, हासिल कितना लगा 3, 3 में कितना होता है 4, 4 में कितना होता है 5, 5 में 6, 6 में कितना होता है 7। जब हमने जोड़ा तो कितना है हमारा 70 आया। अब इन्हें क्या निकालेंगे हम, f गुणा x। देखिएगा 150 का गुणा किसमें कराएंगे 10 में कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1500, कितना हो गया हमारा 1500। अब फिर देखिएगा अब हम 14 का गुणा 16 में कराएंगे, 14 का गुणा इसमें कराना है 160 में। जब हम 14 का गुणा 160 में कराएंगे, देखिएगा 14 का गुणा 0 में कराएंगे कितना आएगा 0। 14 का गुणा जब हमने 0 में कराया तो कितना आ गया हमारा 0 आया। अब देखिएगा 14 का गुणा 6 में कराएंगे तो 14 6 का कितना होता है 78। 14 का गुणा देखिएगा 6 में कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, 4 6 84, 84 की 4 हासिल कितना लगा 8, 14 एकम 14, 14 8 कितना होता है 22 होता है। ये हमारा कितना हो जाएगा 2240 हो गया। फिर देखिएगा 8 का गुणा 158 में कराएंगे तो 88 कितना होता है 64, 64 की 4 हासिल 6। अब देखिएगा 15 का गुणा 8 में करेंगे 15 8 120, 120 में जब 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। फिर देखिएगा अब क्या करेंगे, फिर 15 का गुणा पहले 5 में कराएंगे तो 15 पना कितना होता है 75, 75 की 5 हासिल कितना लगा 7। 15 में कराएंगे 225, 225 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 232, तो कितना आ गया 232 आ गया। 7 का गुणा पहले 4 में कराएंगे, 7 चौको कितना होता है 28, हासिल लगा 2। अब इस 7 का गुणा 6 में कराएंगे, 6 7 42, 42 2 कितना होता है 44, 44 की 4 हासिल 4, 7 एकदम 7, 7 और 4 कितना होता है 11 होता है। अब 16 का गुणा पहले 8 में कराएंगे, फिर 16 का गुणा किसके साथ कराएंगे 16 के साथ कराएंगे। जब गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आएगा 2688 आएगा, कितना आएगा 2688 आया। अब इन सभी को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। देखिएगा 8 और 8 कितना होता है 16, 16 और 5 कितना होता है 21 होता है, 21 4 कितना होता है 25, 25 की कितना आ गया 5 आ गया, हासिल कितना लगा 2 लगा। 8 और 2 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 6 कितना होता है 16 में जब 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 4 कितना हो 26, 26 में 0 जोड़ेंगे तो 0 तो कितना आ गया केवल 26 आ गया, हासिल कितना लगा 2 लगा। अब देखिएगा 6 2 8, 8 1 कितना होता है 9, 9 3 12 लगा, 12 2 14, 14 2 16, 16 कितना होता है 17, 17 की 7 हासिल कितना लगा 1। अब देखिएगा 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 कितना होता है 8, 8 8 हो कितना हो गया 9। देखिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गई जोड़ने में, 8 8 16, 16 5 कितना होता है 21, 21 में हम 5 4 जोड़े कितना हो 25, 25 की 5 हासिल कितना लगा 2 लगा। अब हासिल जब 2 लगा तो देखिएगा 8 2 10, 10 4 14, 14 2 कितना होता है 16, 16 6 कितना होता है 22, 22 4 22 4 कितना होता है 26, 26 और 5 26 में 0 जोड़ेंगे तो 26 की 6 हासिल कितना लगा
2 लगा। अब देखिएगा 6 और 2 कितना होता है 8, 8 1 9, 9 3 कितना होता है 12, 12 2 14, 14 2 16 और 16 में हम 5 जोड़ेंगे 16 और 5 कितना होता है 21 होता है। 21 की एक हाथ से कितना लगा 2, 2 2 4, 4 1 कितना होता है 5, 5 2 5 2 7, 7 1 8, 8 2 8 2 कितना 10, 10 1 कितना होता है 11 होता है। तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 11,165 आया। अब देखिएगा x बार बराबर हमारा फार्मूला क्या होता था सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता था सिग्मा एफ होता था। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 11,165 तो बटे कितना लिखेंगे 70 लिखेंगे। अब देखिएगा 11,100 जब हम 11,165 का भाग देंगे किसमें 70 में देंगे तो हमारा देखिएगा कितना आएगा। तो x बार बराबर हमारा जो आंसर आएगा आप देख लो भाग दे लीजिए, भाग देंगे हम किसका 70 का भाग किसमें देंगे 11,165 में देंगे। पहले आप हमने बताया कि आप किसका भाग दीजिएगा 7 का भाग दीजिए, बाद में 1 किलो लगा देंगे। जब हम भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा तो वह कितना हो जाएगा देखिएगा इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 159 कितना आएगा 5 आएगा। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा 159.5 यही हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है तो हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन में हमें समांतर माध्य जो माध्य हमारा है वह हमें कितना दे रहा है 31.87 दिया हुआ है। हमसे कह रहा है a का मान आप ज्ञात करिएगा तो हमें किसका मान बताना है a का मान बताना है। अब जब a का मान बताना है तो हमारा x दिया हुआ था और हमारा क्या दिया हुआ था f दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे योग, यहाँ पर हमने क्या लिखा योग। अब जब इन सभी को हम जोड़ेंगे अब देखिए जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 में हमने 0 जोड़ा 8 फिर 0 8 8 और 16 16 में हम फिर कितना जोड़ेंगे 8 16 24 6 कितना होता है 30 30 की 0 हासिल कितना लगा 3 3 और 3 6 6 में 9 जोड़ा 15 15 4 19 19 से कितना होता है 20 तो हमारा जोड़ने पर कितना आया 200 आया। अब जब 200 आया इस तरफ हम क्या निकालते थे f गुणा x निकालते थे कि नहीं निकालते थे। अब जब x गुणा f निकालेंगे तो पहले 8 का गुणा 12 में कराएंगे तो 12 के कितना होता है 96 होता है 96 की 6 सॉरी 96 गुणा 16 का गुणा 20 में कराएंगे 16 गुना कितना होता है 32 होता है 0 लगाया तो हमने 0 लगा दिया। अब 48 का गुणा किस में कराएंगे 27 में कराएंगे। देखिएगा 48 गुणा कितना करेंगे 27 करेंगे तो 7 का गुणा पहले 8 में करेंगे 7 8 56 हासिल 5 7 को 28 28 और 5 कितना होता है 33 होता है। फिर 48 गुना कितना होता है 96 6 6 3 9 9 3 कितना होता है 12। अच्छा गुणा कराए तो हमारा कितना आया 1296 देख लीजिएगा 1296। अब देखिएगा जब हम इनका गुणा कराएंगे किसका 90 का गुणा किस में कराएंगे 33 में तो देखिएगा अब 9 का गुणा 33 में करा लीजिएगा तो 3 9 9 त्रिका 27 9 त्रिका 27 27 से 2 कितना होता है 29 होता है कितना आएगा 297 आया। अब 0 लगा तो कितना हो जाएगा 297 और 0 लगा देंगे तो कितना हो गया 2970। अब 30 का गुणा a में कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 ही हो जाएगा। 8 का गुणा 4 में कराया 8 चौको 32 हासिल 3 8 में से 40 और 3 कितना होता है 43 होता है कितना हो गया 432 हो गया। अब देखिएगा अब जब इतना आया तो हम इन सभी को क्या करते थे जोड़ते थे। अब जोड़ने में आप एक चीज ये याद रखिएगा ये जो हमारा 30a है ये नहीं जुड़ेगा ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिएगा इन सभी को ऐड करिएगा जब इनको इसको 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 जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा कितना आएगा 5114 कितना आएगा 5114। अब ये जो 30a है हमारा ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा तो प्लस का क्या लिखेंगे 30a लिख दिया प्लस का हमने क्या लिखा 30a। अब फार्मूला लगाइएगा कि x बार बराबर क्या होता था सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता था सिग्मा एफ होता था। x बार का मान हमें दे कितना रहा है 31.87 तो कितना लिखेंगे 31.87 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है हमारा 5114 प्लस का 30a और बटे कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 200। अब देखिएगा जो बटे में होता है कहाँ आता है गुणा में आता है। इस तरह देखिएगा आप लोग 200 का गुणा किस में कराएंगे 3187 में कराएंगे तो देखिए कैसे होगा कि 3187 गुणा 31.87 गुणा 200 बराबर कितना लिखा हमारा 5114 प्लस कितना लिखा है 30 लिखा है। अब देखिएगा दशमलव हटाया हमने 2 जीरो बढ़ाया दशमलव हटाकर हमने कितने जीरो बढ़ाया 2। अब देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया अब बचा कितना 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो 2 शब्द कितना होता है 14 की 4 हासिल 1 2 8 16 16 कितना होता है 17 हासिल 1 2 1 कम 2 1 कितना होता है 3 3 गुना कितना होता है 6 6374 है बराबर कितना लिखा है 5114 और प्लस कितना लिखा है 30a
ये प्लस का इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो 6374 माइनस का 5114 बराबर कितना लिखा है 30a। अब देखिएगा घटाएंगे 6374 में हम कितना घटाएंगे 5114। 4 में 4 गया 0, 7 में 1 गया 6, 3 में 1 गया 2, 6 में 1 गया 5 गया, कितना बचा 1, तो कितना आया 1260 बराबर कितना लिखा है 30a लिखा है। समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। अब देखिएगा बुरा वाला कहाँ आता है बटे में, तो 1260 बटे कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना है a, क्योंकि हमें a का मान बताना था। देखिएगा 0 से 0 कट गया, 3 चौको कितना होता है 12, तो 3 गुना कितना होता है 6, तो 42 बराबर कितना हो गया a, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 42। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आज के जो 5 क्वेश्चन थे आज समझ में आए होंगे आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।